वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मशरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। फैज़ अहमद फैज़ की शायरी का सफ़रनामा लंबा है। फैज़ सिर्फ मोहब्बतों के शायर नहीं थे, इसलिए वे कहते थे और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। फैज़ अहमद फैज़ पाकिस्तान के मशहूर शायर थे जिन्होंने आधुनिक उर्दू शायरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उनका जन्म 13 फरवरी 1911 को पंजाब के सियालकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उनके वालिद का नाम चौधरी सुल्तान मोहम्मद खां था और उनकी माता का नाम सुल्तान फातिमा। अपनी साहित्यिक सेवाओं के लिए फैज़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी सराहा गया। साल 1962 में सोवियत संघ ने उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके अलावा 1976 में उनको अदब का लोटस इनाम दिया गया। वहीं 1990 में पाकिस्तान सरकार ने उनको देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज से नवाजा गया। फैज़ का नाम कई बार उनकी रचनाओं की वजह से खबरों में आता जाता रहा है। फैज़ अहमद फैज़ का चर्चा में आने का कारण इस बार स्कूल की किताबों से लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। जी हाँ, फैज़ पर हो रही इस चर्चा की शुरुआत स्कूल की किताबों से शुरू हुई थी और अब इसमें कई राजनीतिक एंगल भी शामिल हो गए हैं। हाल ही में सीबीएसई ने कई बदलाव के साथ एकेडमिक सेशन का सिलेबस जारी किया है। सीबीएसई ने कक्षा 10 की समाज विज्ञान की किताब के नए सिलेबस से पाकिस्तान शायर फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म और 11वीं की इतिहास पुस्तक से इस्लाम की स्थापना, उसके उदय और विस्तार की कहानी को हटा दिया गया है। इसके अलावा 12वीं की किताब से मुगल साम्राज्य के शासन प्रशासन के चैप्टर में बदलाव किया गया है। ऐसे में फैज़ अहमद फैज़ के नाम हटने से सोशल मीडिया पर काफ़ी बवाल हुआ और इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म, शायरी और गज़लों में बगावती सुर दिखते थे। बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान में सियासत उभरने लगी तो शुरुआत से ही आम लोगों पर जुल्म होने लगा। तभी से फैज़ पाकिस्तान की सत्ता के खिलाफ लिखते रहे। फैज़ ने अरबी और अंग्रेज़ी में एमए की पढ़ाई की। अपनी पढ़ाई के बाद 1935 में फैज़ ने अमृतसर के मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज में बतौर लेक्चरर काम करना शुरू किया। कविता कोश के अनुसार इसके बाद 1942 से लेकर 1947 तक वे ब्रिटिश सेना में कर्नल रहे। फिर फौज से अलग होकर पाकिस्तान टाइम्स और इमरोज़ अखबार में एडिटर रहे और उनकी रचनाएं लगातार लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगी। इसके बाद सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रहे और सोशल फेस के रूप में उभरने लगे। उन्होंने तख्ता उलटने की साजिश में गिरफ्तार किया गया। करीब 5 साल उन्होंने पाकिस्तान की अलग अलग जेल में गुजारे और अप्रैल 1955 में उनकी सज़ा माफ़ हुई। इसी दौरान लिखी गई कविताएं बाद में बहुत लोकप्रिय हुईं, जो दस्ते सबा तथा जिंदानामा में प्रकाशित हुई। आपको बता दें कि फैज़ की एक नज़्म हम देखेंगे को लेकर आईआईटी कानपुर में बवाल हुआ था। साल 1979 में फैज़ द्वारा पाकिस्तान के सैन्य शासन और सैन्य तानाशाह जिया उल हक के खिलाफ हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे नज़्म लिखी थी। फैज़ की ये नज़्म तब से तमाम विरोध प्रदर्शनों में गाई जाती रही है। फैज़ ने सिर्फ शायरी का रुख नहीं बदला, अम्ल का दामन भी पकड़ा। कहीं कहीं वे बहुत नाजुक मिजाज नज़र आते हैं तो कहीं नारेबाजी की हद तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका लहजा हमेशा से मोहब्बत भरा रहा है।